फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको तो ये तो बात किसी से छुपी नहीं है कि मार्केट पिछले 6 महीने से काफी परेशान हो रहा है। पुराने 28-30 साल के रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने काफी बार आपको कहा है कि बिजनेस के ऊपर यहाँ पे फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। मार्केट में तेजी मंदी तो हमेशा चलती रहती है। सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, बिजनेस वाइज यहाँ पे किसी पर्टिकुलरली मतलब ये बिजनेस करने वालों को नुकसान हो रहा है तो वो है दोस्तों ब्रोकर्स। यस, ब्रोकर्स की अगर हम लोग बात करें, ब्रोकर में भी अलग अलग ब्रोकर्स देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पे बात करें स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। इवन तो अगर आज के दिन मार्केट अगर नहीं भी गिरता, ठीक है, स्टिल हम कह सकते थे दोस्तों कि स्टॉक ब्रोकर का ये जो बिजनेस है, ठीक है, वो हम लोग को ट्रबल में पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। इनके लिए टफ टाइम देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। एंड अल्टीमेटली वही चीजें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, जो रहता है टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू। सो रेवेन्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये ब्रोकर्स बहुत अच्छी तरीके से कमाई यहाँ पे कर रहे थे। एंड इनकी सबसे बड़ी जो कमाई होती है वो कहाँ से होती है? तो ट्रेडिंग से आती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से इनको इतना ज्यादा तो यहाँ पे पैसा यहाँ पे मिलता है नहीं, मिलता है, बट जितना ट्रेडिंग से उनकी कमाई यहाँ पे होती है, मतलब ब्रोकरेजेस के चलते अगर हम लोग बात करें, ब्रोकरेज जो चार्ज रहता है उसके चलते कमाई होती है, वो और किसी लेवल में होती है नहीं। एंड उसमें भी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किसमें वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, वो रहता है एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड। सो डेफिनेटली इस चीज को लेकर हम लोग को कौन सा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिला था, तो आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में हम लोग को जोरदार रैली देखने को मिली थी। एंड जब भी बाजार में एकदम रैली चलती है एंड कभी भी मार्केट एटीएच बोले तो ऑल टाइम हाई पे चला जाता है, तो सारी चीजें एकदम ऑल टाइम हाई पे चली जाती है। मतलब बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, डिमैट अकाउंट खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, देन एसआईपी एकदम टॉप लेवल पे चली जाती है। एंड खास करके जो नए प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। एंड जैसे वो एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ वो मार्केट में आते हैं। और इस वक्त की बात करें, जो रिसेंटली जो चीजें देखने को मिली थी, उसमें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ नेक्स्ट लेवल का ही न्यू प्लेयर्स का, रिटेल प्लेयर्स का पैसा मार्केट में आते हुए देखने को मिला था, जिस चीज को लेकर आरबीआई एंड सेबी ने तक वार्निंग यहाँ पे दी थी। मतलब आप देख सकते हैं दोनों के जो रिपोर्ट्स थे वो मैच हो रहे थे, जो कि आप चेक कर सकते हो कि आरबीआई एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, दोनों ने यहाँ पे कंसर्न रेज किया था। किस चीज को लेकर? ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ अ हाउस होल्ड सेविंग बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स द हाईली स्पेक्युलेटिव स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव ट्रेडिंग। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं दोस्तों, कि लोगों का जो पैसा यूजुअली हम लोग को बैंक्स में देखने को यहाँ पे मिलता था, नॉर्मल सेविंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो कहाँ पे डाइवर्ट होके जा रहा था? स्टॉक मार्केट में तो जा रहा था, बट कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं। कहाँ पे जा रहा था? फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जा रहा था, ठीक है। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि 100 लोग अगर ट्रेड करते हैं तो 90 लोग यहाँ पे पैसा खो देते, केवल 10 लोग ही कमाते। और उस 10 में भी अगर हम लोग बात करें, इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। बट फिर भी आप सभी लोगों को पता ही है, लालच एक ऐसी चीज होती है जिसके पीछे हर कोई यहाँ पे भाग ही लेता है। और जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम होता है, उसको अगर आप बोलोगे कि भाई 1 साल में तेरा पैसा अगर इतना इतना ग्रो होगा तो खुश हो जाएगा। बट वही चीज अगर उसको बोल दो भाई 1 साल क्यों रुक रहा है, केवल 1 महीने में ही तेरे को इतना पैसा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्कीम में चला जाएगा। फिर उसको बोलो 1 हफ्ते में मिल जाएगा, तो वो 1 महीने का छोड़कर 1 हफ्ते में चला जाएगा। या फिर 1 दिन की बात कर लो, तो ये जो लालच वाली चीज रहती है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इस चीज को लेकर फाइनली सेबी ने डिसीजन ले लिया क्या, कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड नए रूल्स यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। एंड जैसे नए रूल्स यहाँ पे उन्होंने लाए, आप सभी लोगों को बताइए, कुल मिला के 6 रूल्स उन्होंने यहाँ पे लाए थे, ठीक है। एंड उसको अगर हम लोग बात करें, इंप्लीमेंट भी उन्होंने करना स्टार्ट किया था, उसके डेट्स भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जिसमें से हम कह सकते हैं कि पहले 5 रूल ऑलरेडी इंप्लीमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। जो आखिरी रूल देखने को मिल रहा है वो हम लोग को 1 अप्रैल 2025 में इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी ये जो मार्च चल रहा है, एक जैसे ही खत्म, तो वो भी अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। बाकी पहले तो आप देख सकते हो नवंबर 24 में ही अप्लाई हो गए थे पिछले साल। देन 2025 की बात करते हो, फेब में 2 रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो गए, एंड बाकी अप्रैल में हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो इस रूल के चलते जो सेबी ने एक्सपेक्ट किया था वो हम लोग को देखने को मिल गया। जैसे कि हम कह सकते हैं दिसंबर से ही पहले जो 3 रूल नवंबर से लागू हो गए थे, 37% तक वॉल्यूम हम लोग को डेरिवेटिव सेगमेंट का कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो रिसेंटली सेबी का एक और रिसर्च हमारे सामने आ गया, जहां पे उन्होंने बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स हम लोग को मार्केट से दूर होते हुए देखने को मिल गए। लिटरली हम कह सकते हैं कितना, 20% के आसपास, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो नियम कानून कायदे उन्होंने यहाँ पे लाए थे, उसका इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इनफैक्ट सेबी ने ये तक कहा कि आने वाले समय में वो और भी जो रूल्स रेगुलेशन है डेरिवेटिव मार्केट को लेकर, उसको टाइट करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ सेबी ने यहाँ पे क्या किया था, ट्रू टू लेबल सर्कुलर भी यहाँ पे लाया था, ठीक है। इस चीज के चलते काफी सारे ब्रोकर्स
यहाँ पे नाराज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। ट्रू टू लेवल मतलब एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोल दूं, जो हम लोग को मतलब डिस्काउंट ब्रोकर्स जो देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, वो इतना मतलब कैसे ऑफर कर पाते थे, ठीक है, कि आपके ऊपर ये चार्जेस नहीं लगेंगे, जीरो ब्रोकरेज करके, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर हम कह सकते थे कि जो एक्सचेंज के साथ उनका अच्छा खासा टाइप देखने को मिलता था, ज़्यादा वॉल्यूम्स अगर जनरेट होते थे तो उनको इंसेंटिव्स भी यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। एंड बाद में सेबी ने क्या कर दिया, इन सारी चीज़ों को हटा दिया, उन्होंने बोल दिया भाई यूनिफॉर्म रेट्स यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। एंड इस चीज़ के चलते फिर हर ब्रोकर को पता चल गया कि आगे जाके फिर बैंड यहाँ पे बजने ही वाली है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि खास करके एफएनओ से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड अभी काफ़ी लोग, हम कह सकते हैं हर कोई नहीं भाई, काफ़ी लोग एफएनओ से रिलेटेड हम लोग को कम मार्केट में अभी वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, खास करके नए प्लेयर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने